जैसे आप कुछ सफल लोगों के घर पे जाती जी, हैं। उसका मुख्य द्वार बहुत ही शुभ होता है। टंकी तो कहीं पे भी रख देते हैं पानी नहीं, की छत ऐसे पे। नहीं होता। माइग्रेन 100% हो जाएगा, तो उस वजह से कोई आपके ऊपर 2 लौंग भी पड़ के फेंक देगा ना। जब आप सफल लोगों के ऑफिस में एंट्री करते हैं तब वो कॉमन चीज क्या है? कुंडली में अगर ये चीजें हैं तो वो व्यक्ति हाँ, वैसा ही वो करेगा। व्यक्ति वैसा ही करे। मंगल दोष दोष नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मैं आप ही के मुंह से सुन रही हूँ। 3 महीने में कोई वास्तु नहीं आता, कोई ज्योतिष नहीं आती, सब अच्छा। फेक चल रहा है। हम ऐसी जगह जाके उपाय करा के आते हैं जहाँ लोग अपना घर नहीं छोड़ते, उसी घर को मंदिर बना के रहते हैं। डायरेक्शन डिप्रेशन का भी होता है। हाँ। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह भी होती है कि बच्चे वहीं पर जाकर के ऐसी चीजों के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? तो साउथ की डायरेक्शन में अगर आप बच्चों को कमरा दे रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें, अवेयर हो जाएं। किस दिशा में बैठना ही नहीं चाहिए? तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा में, वायव्य कोण में वो लोग सो रहे हैं। घर के लड़के लड़कियां भाग क्यों जाते हैं? अगर आपको जरा सा भी ऐसा शक हो कि आपका बेटा या बेटी किसी के साथ अफेयर चल रहा है, घर में अचानक से कलेश बढ़ जाए, क्या हुआ घर में ऐसा वास्तु के हिसाब से? तो आपके घर में निश्चित कलेश होगा। ऐसा पाया है कि जहाँ पर नॉर्थ दिशा है वहाँ पुत्र की प्राप्ति कम हुई है। मंगलवार को पैसों का लेन देन ज्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, उस दवा को लीजिए, आप पानी लीजिए, सूर्य की तरफ मुख करके विदिन 15 डेज में ठीक होना शुरू हो जाए। कितनी बड़ी बीमारी हो, तो घर की एनर्जी बूस्ट करने का कोई इजीएस्ट वे है? ये जो 99 रुपए की क्लास करके सबके घर में वास्तु देखने जाते हैं, ये घरों की भदपीट के आते हैं। कुछ वास्तुशास्त्री हैं ब्रह्म स्थान को खुदवा के उसमें पिरामिड्स लगा रहे हैं। इस पर्स में पैसे नहीं टिकते और इस पर्स में पैसे टिकते हैं। आप अगर वो धुनी पूरे घर में नियमित रूप से 42 दिन तक करते हैं, आपको खुद अच्छा लगने लगता है, घर में सब खुश होने लगते हैं। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसी हैं? जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लगातार विजिट करती हैं, जी। लोगों के घर पर जाती हैं। जी। पर मैं सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूंगी कि जब आप किसी घर में एंट्री करती हैं, किसी घर में कुछ गड़बड़ है, जी। नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपको कैसे पता चल जाता है? देखिए, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलके बना है। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सब चीज़ों से हमारा जो शरीर है, अग्नि, इनसे मिलके बना है। तो हर घर की एनर्जी होती है, यानी कि हर घर में ये 5 तत्व होते ही हैं। अगर ये डिसबैलेंस हो, यानी कि बैलेंस में ना हो, तो हमें आभास हो जाता है कि घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कभी कभी लगता है कि घर में एंट्री करते हुए हमें अच्छी वाइब्स नहीं आती है। उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी साधना का भी पूरा योगदान है। जो हम पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, उससे भी पता चलता है। इंट्यूशंस भी आती है कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और इन्हें किससे संबंधित प्रॉब्लम है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्हें परेशान कर रही है। जैसे कभी कभी हम किसी भी घर में एंट्री करते हैं तो वहाँ का माहौल बड़ा खुशनुमा होता है और अंदर जाके बहुत अच्छा फील होता है। ये तो आप मेरे साथ भी बैठे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा या बुरा लग रहा होगा। तो कैसी वाइब्रेशन आपको मेरे अंदर से आ रही है वो आपको पता चल जाता है। तो वास्तु में भी जाके एक एक जगह को चेक करने से पहले ही हम लोग बता देते हैं कि किस तरह की वाइब्रेशन वहाँ पर है एंट्री करते क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी। आप घर में घुसती हैं, जी। उसके बाद आप लोगों को बताने लगती हैं कि आपके घर में ये हुआ है, आपके घर में वो हुआ है। जी, ब्लैक मैजिक हुआ होता है। तो हम देखते हैं कि घर की कुछ दिशा हैं जो बहुत अव्यवस्थित हैं और वहाँ पर कोई भी चीज बैलेंस नहीं है, यानी कि या तो कोई प्रोडक्ट वहाँ पे रखा हुआ है जो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को जनरेट कर रहा है। अच्छा। या फिर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा खराब है। तो वो हम देखकर बता देते हैं कि किस तरह की वाइब्रेशन है, वास्तु कहाँ से खराब हुआ है आपका, वो हम एकदम पकड़ के उनको बता देते हैं। अच्छा जी। तो ऐसे तो आपने, क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल भी चेक की, आप अक्सर जाती हैं जी। आप बड़े सक्सेसफुल लोगों के यहाँ भी गई होंगी जी। तो जैसे हम पहले एक सकारात्मक पहलू से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। जैसे आप कुछ सफल लोगों के घर पे जाती हैं तो एंट्री करती हैं, तो क्या आपने उनके घर में कुछ कॉमन पाया जिसको देखकर मतलब कोई भी समझ सके कि भाई हमारे घर में अगर ये है तो सफलता आनी तय है? देखिए, जब हम किसी भी सफल व्यक्ति के घर जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो उसका मुख्य द्वार बहुत ही शुभ होता है। वो या तो नॉर्थ दिशा से होगा या ईस्ट दिशा से होगा। यानी कि ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग होगा।
दूसरा, उनके घर का साउथ वेस्ट चेक करते हैं, वो बिल्कुल मजबूत होता है, यानी कि वहाँ पर कोई खुला हुआ मतलब एरिया नहीं होता, आंगन नहीं होता। तो हम जाते ही ये चीज़ों को समझ जाते हैं कि इनकी सफलता का राज वेस्ट और साउथ, साउथ और वेस्ट ये सब मजबूत है, इसलिए इनकी सफलता का ये राज है। तो हम लोग ऐसे घर में एंट्री करके मुख्य द्वार से ही पता, जैसे हम कहते हैं ना कि दहलीज लांघकर ही हम बता देते हैं कि इसके घर में क्या प्रॉब्लम है। तो वो वास्तु है कि हमें साउथ वेस्ट देखनी है उसके घर की, और नॉर्थ, उसके जो मेन गेट है उनको चेक करना है। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि आप दहलीज क्रॉस करते ही बता उसका देते हैं। अंदाजा लगा जी जी लेते जी हैं। जी। अगर हम ऑफिस की भी बात करें, जैसे घर और ऑफिस का वास्तु सेम होता है, थोड़ा नहीं, अलग 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 होता है। अलग अलग होता है। हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टीज का वास्तु अलग होता है, घर का वास्तु अलग होता है, क्योंकि हम लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, फैक्ट्रीज भी देखते हैं, हम हॉस्पिटल भी देखते हैं, स्कूल भी देखते हैं, तो उनके कार्य अलग होते हैं। वहां पर हम सोते तो नहीं है, हम वहाँ रेस्ट नहीं करते, तो हमारी एनर्जी वहाँ काम के पर्पज से कैसी है, और जहाँ घर में रह रहे हैं, सारा दिन काम करके आए, घर में सोना है, हमें आराम करना है, तो घर की एनर्जी अलग होती है, और जो कमर्शियल होती है प्रॉपर्टीज उनकी अलग होती है। तो सबका वास्तु बिल्कुल अलग होता है। हाँ, चलिए, अब हमारे व्यूअर्स खुद ही समझ जाएंगे। जरा बताइए कि जब आप सफल लोगों के ऑफिस में एंट्री करती हैं, जी 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 जी, तो उनके ऑफिस के अंदर एंट्री करते ही आपको कैसे पता चलता है? मतलब वो कॉमन चीज क्या है जो सफल लोगों के ऑफिस में देखने को मिलती है? जैसे हम जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने मेन द्वार किस दिशा में बनाया हुआ है, एंट्री करते ही कौन से भगवान की फोटो लगाई हुई है, किधर उनका काम चल रहा है, किधर वो एडिटिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर की साइड्स कौन सी है, तो ये सब चीजें, या उनकी सिटिंग एरिया कहाँ पर है, ये सब हम कमर्शियल में जाके देखते हैं, और जाते ही पता चल जाता है कि अगर वो गलत दिशा में बैठे हैं तो उनका कोई भी इससे रिलेटेड कार्य नहीं चल सकता, क्योंकि सबके काम अलग अलग होते हैं। अब जैसे हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं, तो स्टूडियो में जो भी काम होता है वो सारा एडिटिंग का होता है, ठीक है। आप लोग एंकर हैं, तो आप हमें होस्ट करते हैं कि भाई आप हमारा इंटरव्यू लेते हैं, तो आप किस दिशा में बैठे हैं, या इन लोगों ने अपने ऑफिस में एडिटिंग का सेंटर कहाँ बनाया हुआ है, वो सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। ओह माय गॉड। तो ये राहु की दिशा होती है। कलर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो देखिए, इन्होंने ग्रे कलर यहाँ पे किया हुआ है, ब्लैक कलर किया है, राहु को बड़ा प्रिय है। तो यहाँ से मीडिया का जो भी काम होता है वो अच्छे से जनरेट होगा, और मुझे लगता है इस स्टूडियो का बहुत नाम भी है। ओह माय गॉड, आपने तो एकदम से कैलकुलेट करके बता दिया। क्योंकि वास्तु में कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान अच्छा, तो आप और हम जिस डायरेक्शन में बैठे हैं वो डायरेक्शन कैसा है? हम डायरेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन पहले भी मैं इस स्टूडियो में आ चुकी हूँ, तब एंकर यहाँ बैठे थे और हम वहाँ बैठे थे, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से दिशा का कमरा है, उस हिसाब से ये डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर ब्लैक पर्दे हैं, ब्लैक कलर है, स्टील ग्रे है, ये राहु को बहुत प्रिय है। आपने ब्लैक पहना हुआ है, तो ये राहु को अति प्रिय है। अच्छा, तो यहाँ पे जितना मल्टीमीडिया का काम होगा उतना ही सफलता मिलती चली जाएगी, और मुझे लग रहा है शायद मिल भी रही होगी, है ना। ये मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इस स्टूडियो के जो मालिक होंगे उनको बहुत अच्छा इससे लाभ मिल रहा होगा। अच्छा प्रिया जी, ये और बताइए, अब चलिए मैं इसको और थोड़ा सा खोलकर आपसे समझने की कोशिश करूंगी। आपने कहा कि घर का वास्तु भी मैटर करता है, ऑफिस का वास्तु मैटर करता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो घर से भी बिजनेस चलाते हैं, फिर उनको फिर क्या ध्यान उनको डायरेक्शंस का ध्यान रखना चाहिए। जैसे घर से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कौन सी दिशा में रखा है, कहाँ तैयार माल रखा है, कहाँ से माल तैयार हो रहा है। जैसे बहुत सारी लेडीज हैं, अपना वर्क जो करती हैं वो घर से करती हैं। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई केक बना रहा है, कोई वैसे क्राफ्ट का काम कर रही है महिलाएं, तो वो बहुत सारा काम करती हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती इतनी जल्दी। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि वो किसी भी कमरे में जाके अपना सामान या अपना प्रोडक्ट रख देती हैं। वो ध्यान नहीं रखती कि किचन के अलावा भी अलग जगह अगर हम अपना प्रोडक्ट रखते हैं या वहां से हम उसे शो करते हैं तो हमें लाभ मिल सकता है। वास्तु के हिसाब जो वास्तु के हिसाब से सही डायरेक्शन होती है। अच्छा, तो जितनी भी महिलाएं हैं जो अपने घर से काम कर रही हैं, या जितने भी जेंट्स अपने घर से बेकरी का काम कर रहे हैं, या कोई भी पैकिंग का काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे भी काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं लोग बहुत सारे। जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनकी ज्यादातर डायरेक्शन साउथ ही होनी चाहिए, साउथ वेस्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि वो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल कंपनियों में काम करते हैं। जो इंटरनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं वो ही घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, ये तो आप जानते हो ना। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो MBA मतलब वो लोग हों, वो सब काम करते हैं। तो
इंटरनेशनल कंपनियां, हाँ। इंटरनेशनल कंपनियां राहु को इंडिकेट करती है अगेन और इसलिए कंप्यूटर का काम जो भी है वो साउथ वेस्ट में बिठा के करिए, उनको उसी काम में तरक्की, प्रमोशन, पैसा मिलता रहेगा। अच्छा, और फेस किस साइड होना चाहिए? फेस हमारा ईस्ट की साइड होना चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सनराइज होता है वो ईस्ट की साइड होता है। तो वास्तु के अनुसार जो भी शुभ काम करा जाता है या जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें सन से एनर्जी मिलती है, तो हमारा फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ओके। इस तरह आप बैठे, डायरेक्शन मतलब अपने घर की, ऑफिस की, और जो महिलाएं, जो जेंट्स अपना घर से प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो अपना प्रोडक्ट बना के नॉर्थ दिशा में रखें, यानी कि उत्तर दिशा में रखें, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो जल्दी सेल होने लगता है। जैसे मैं विदेश के मैप देखती हूँ, अच्छा। तो विदेश में महिलाएं अपने घर में ही काम कर रही हैं, तो वहां पर क्या होता है कि उनको डायरेक्शन का अंदाजा नहीं होता है, हर जगह की डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो हम लोग यही करते हैं कि ऑनलाइन जैसे उन्हें सजेस्ट करते हैं, तो उनको नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बता के उनके प्रोडक्ट को वहाँ रखवाते हैं और वहाँ से उनकी सेलिंग अच्छी हो जाती है। ओह माय गॉड, ये कराते हैं। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे, आपने कहा आप घर के अंदर घुसते ही बता देती हैं ब्लैक मैजिक हुआ है कि बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे? देखिए, अब ब्लैक मैजिक है तो राहु ही हो गया। ओह यस। हाँ, राहु हो गया, शनि कमजोर हो गया। वास्तु को कुंडली से भी जोड़ा जाता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह अशुभ ग्रह हैं, ठीक है ना, आपको राहु की महादशा चल रही है और आपका राहु शुभ नहीं है, किसी गलत हाउस में बैठ गया है, यानी कि 6, 12, 8 में बैठ गया है, तो आपको कोई भी शुभ परिणाम घर में से नहीं मिलेंगे। इवन आपको पता चल जाएगा कि घर की साउथ वेस्ट की दिशा जो है वो कमजोर हो गई है। ओके। हाँ, तो इसलिए पता चल जाता है। हम वास्तु के साथ साथ कुंडली भी एनालाइज करते हैं, जो घर के ऑनर होते हैं, जो मुख्य व्यक्ति। आपने देखा होगा प्रोफाइल में मैं कुंडली भी देखती हूँ उनकी। तो हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं। ओके। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब है, तो आपके घर की पूरब दिशा खराब होगी, या तो वहाँ टॉयलेट होगा, या वहाँ पे आपने रसोई बना दी होगी, या आपने कुछ भी वहाँ अबाड़ कबाड़ सामान वहाँ पर जमा कर रखा होगा। मैंने देखी थी आपकी एक वीडियो। या कुछ भी, क्योंकि हम तो स्पष्ट बोलते हैं मैम, हम ना किसी से कोई ना डरते हैं ना घबराते हैं। सही बात। तो जो भी गलत दिशा में आपने कर रखा है वो आप भुगतोगे, और कुंडली के अनुसार ऐसा ही होगा। वास्तु 50% सही भी कर लोगे ना आप अपना, तो कुंडली ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। तो ये तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो मुख्य व्यक्ति है जी, उसकी कुंडली में सारी चीजें दिख जाती हैं? बिल्कुल दिख जाती हैं। या फिर कुंडली में अगर ये चीजें हैं तो वो व्यक्ति वैसा ही करेगा? वो व्यक्ति वैसा ही करेगा। तो मतलब मुख्य व्यक्ति की कुंडली मैटर करती है? हाँ, जो घर का मुखिया है, जो ऑनर है, जो कमाते हैं, घर में लाते हैं, धन संपदा लाते हैं, उनकी कुंडली मैटर करती है। या जिसके नाम पे रजिस्ट्री करवाई है अपने घर की, उसकी कुंडली मैटर करती है। अच्छा। हाँ, तो मतलब व्यक्ति की कुंडली ठीक नहीं है? नहीं, अगर तो फिर दिक्कत है घर में। हाँ, बिल्कुल। आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आपकी नॉर्थ दिशा बिल्कुल खराब है, आपके बच्चे ही नहीं पढ़ के देंगे। आप कितनी कोशिश कर लीजिएगा, इतने जिद्दी हो जाएंगे, इतना हट करेंगे, या आपको हार्म करेंगे, मतलब आपको परेशान भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी वीडियोस में भी बताती हूँ कि नॉर्थ की दिशा में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा। सीढ़ियाँ भारी हो जाती हैं अगर नॉर्थ की दिशा में कर दो, तो घर की पहली संतान को बहुत दुख होता है, यानी कि पहली संतान कभी सफल नहीं हो पाती। ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। अच्छा। उसके बाद जब मैंने ये वीडियो डाली तो मेरे पास 50 लेडीज का मैसेज आया, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। उन्होंने यही कहा, मैम नॉर्थ में हमारी सीढ़ी है और हमें या तो पुत्र संतान नहीं है, और जो है वो या तो बीमार है, वो सफल नहीं हो पा रही है। तो अब तो जैसे फ्लैट सिस्टम है, हाँ, तो वहाँ तो क्या ही नॉर्थ देखोगे आप? नहीं, फ्लैट सिस्टम में भी फ्लैट तो बहुत हद तक गलत है, सारे फ्लैट गलत हैं। आप किसी भी फ्लैट में चले जाओ, प्रॉपर आपको चकोर बना हुआ तो फ्लैट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं से दिशा कट जाती है। ठीक है, अगर हमारी ईस्ट दिशा कट गई है तो भी हमें नुकसान है, वेस्ट दिशा कट गई है तो भी हमें नुकसान है। मतलब ये चारों दिशाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। इसके अलावा 8 दिशाएं और हैं, फिर 36 दिशाएं और हैं, और उसके अलावा 45 देवता हैं वास्तु में। तो वास्तु बहुत डीप साइंस है, और साइंस से भी ऊपर है, मैं कहती हूँ। वास्तु जिसने अपने घर का वास्तु ठीक कर लिया, उसने अपनी कुंडली ठीक कर ली। अच्छा, कुंडली भी ठीक कर ली? कुंडली भी ठीक कर ली। तो वास्तु ठीक करना बहुत जरूरी होता है अपने घर का। सारी हम ब्लैक मैजिक पे बात कर रहे थे, आपने कहा कि
घर में घुसते ही कैसे पता चलेगा? घर में अगर आपने एक राहु की प्लेसमेंट बताई। राहु की प्लेसमेंट होती है हाँ। साउथ वेस्ट, वहाँ पे राहु रहते हैं, वहाँ पर अंधेरा रहता है। हाँ। और ज्यादातर स्टोरेज हम लोग वहाँ बनाते हैं, जैसे जूते चप्पल कहाँ रखें तो साउथ वेस्ट में रख दीजिए या साउथ में रख दीजिए। तो अगर वहाँ की दिशा खुली हुई है, हाँ, या वहाँ पे आपका मुख्य द्वार है साउथ, हाँ, वेस्ट में, तो आपको कर्जे आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके ऊपर इतने कर्जे हो जाएंगे कि आपको घर ही बेचना पड़ेगा। साउथ वेस्ट की रेमेडी करने के बाद भी वो 40% असर करती है, बाकी 60% मार देती है, आदमी को परेशान कर देती है, कर्जों में भरता चला जाता है। अभी रास्ते में मैं आ रही थी तो मेरे पास फोन आया, मैम साउथ वेस्ट में हमारा गेट है और हम क्या करें कि हमारे पास अब इतने भी पैसे नहीं है कि हम इसकी रेमेडी करा दें। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था, बंद कर दो, जगह को बंद कर दो, दूसरा गेट निकालो किसी और दिशा में, और वो भी आप वास्तु की सलाह लेके निकालो। वहां पर आप एक 4 इंच की दीवार खड़ी कर दीजिए, सिर्फ 4 इंच की, हाँ, मतलब 4 इंच की, और गेट को बंद कर दो। चौड़ाई में 4 इंच की जो दीवार है वो आप खड़ी कर दीजिए, हाँ, और गेट को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छा, तो वो दिशा क्लोज हो जाएगी। क्योंकि साउथ वेस्ट के जो फ्लैट्स भी हैं उनमें भी बहुत परेशानी देखने को मिल रही है। साउथ वेस्ट वही इंसान झेल सकता है जो पैसे में बहुत मजबूत है। अच्छा, हाँ, वो झेल सकता है, लेकिन जो पैसे में ऑलरेडी कमजोर है वो, हाँ, और दबता चला जाएगा। 40% उसकी रेमेडी हो सकती है, मैं ये नहीं कहती कि उसकी रेमेडी नहीं हो सकती, लेकिन उस रेमेडी को झेलने वाला भी तो चाहिए कि आगे हम 60% खुद कवर कर लेंगे। तो हम किसी को झूठ का साया या झूठ की चीजें नहीं बताते हैं, जो बात सत्य होती है वो बताते हैं। हम ये भी नहीं कहते आप अपना मकान बेच दो, हम सीधा जाके कहते हैं सोल्यूशन हम कराएंगे, उसके बाद जैसे जैसे हम आपको समझाएं वैसे वैसे आप करते रहिए। तो हम हर चीज का सोल्यूशन देकर आते हैं लोगों। तो उस व्यक्ति के घर पे ब्लैक मैजिक भी हो रखा होगा? उस व्यक्ति के घर पे ब्लैक मैजिक बहुत आसानी से हो सकता है। राहु कमजोर हो गया, हाँ, ठीक है, जब राहु कमजोर हो गया तो आपकी ऑरा कमजोर हो गई। ऑरा कमजोर हो गई, कहते हैं ना हल्का खून है आपका, नजर कभी भी लग जाती, हाँ, है, कहीं जाओ तो सर भारी, कंधे भारी, हाँ, पेट में इन्फेक्शन, तो उस वजह से कोई आपके ऊपर 2 लौंग भी पड़ के फेंक देगा ना तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाएगा। मतलब इतना आसान हो जाता है कि दूसरा अगर ये कहेगा ना कि भाई इनके घर में तो बड़ी मौज आ रही है, इनके घर में तो गाड़ियां, हाँ, गाड़ियां आ रही हैं, तो अगले दिन ही आप देखना ना आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई, ना आपकी गाड़ी में कोई चोट लग गई। तो जब आपकी राहु की दिशा कमजोर होगी, बहुत आसानी से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है, कोई भी आपके ऊपर कुछ भी कर सकता है। ओके, हाँ, सामने वाले का हमें पता नहीं होता ना मैम, सही बात है, कि वो किस तरह का व्यक्ति है ना, उसकी नजरें कैसी हैं। हाँ। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहें। अगर साउथ वेस्ट में आपका गेट है, हाँ, तो आपके लिए बहुत मुसीबत खड़ी होने वाली है। अच्छा जी। मंगल दोष नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये मैं आप ही के मुंह से सुन रही हूँ, है ना, क्योंकि अभी तक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर तो यही कहते रहे हैं मंगल दोष। हमने सुना है मांगलिक है, एक बड़ा दोष है कुंडली में, है ना, बहुत सारी चीजें बता दी जाती हैं, पूजा पाठ बता दिया जाता है। बिल्कुल। आप कह रही हैं कि मंगल दोष नहीं है, वो योग है। योग कैसे? मंगल वरदान है, मैं कहती हूँ योग है। मैं खुद मांगलिक हूँ, अच्छा, मेरे हस्बैंड मांगलिक हैं, तो दोनों मांगलिक हो ना? हाँ, तो नहीं, तो मैं बता रही हूँ उसका रीजन कि मंगल क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा, ठीक है। आपका एक तो नॉर्मल इंसान होता है, हाँ, वो रोजमर्रा का काम करने लगता है। एक पैशनेट आदमी होता है, हाँ, कि हमें ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, वो मांगलिक होता है, देखा जाएगा जो होगा। तो वो पैशन, वो ऊर्जा, वो मांगलिक बच्चों के अंदर होती है। कोई भी काम करने जाऊं, मैं भी अपना अगर पॉडकास्ट करने जा रही हूँ तो आपने मुझे एक बार कहा कि आपको आना है, और मैंने कहा हाँ जी आप आते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता है जो नॉन मांगलिक होता है, वो कहता है ये कर लेंगे, 26 को कर लेंगे, 25 को कर लेंगे, वो ऐसे देख लेंगे। तो ये चीज मांगलिक बच्चों में होती है, उनका मंगल जो है वो ऊर्जावान होता है। तो मैं मांगलिक बच्चों को बहुत शुभ मानती हूँ। अच्छा, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा योग है। इसमें आपका किसी भी क्षेत्र में, जैसे आपको जाना है, जैसे हम लोग ज्योतिष हैं तो हमें ज्योतिष बनना है, तो यहाँ पर भी हमारा मंगल हमें सहयोग कर रहा है। अच्छा, मैंने तो सुना था कि गुरु सहयोग करता है। गुरु भी सहयोग करता है, गुरु तो ज्ञान है,
हाँ। लेकिन उस ज्ञान को फैलाने के लिए हमें क्या करना है? अच्छा। हम जो गाड़ियों में रोज रोज विजिट करने जाते हैं, हाँ। हम जो हर जगह जाते हैं, हाँ। और हमें मॉर्निंग में फटाफट उठ के जाना होता है, हाँ। तो हमें एक पैशन ही तो है अपने काम में, वो मंगल है। हाँ। आपका बच्चा अगर मांगलिक है हाँ। और वो पढ़ना नहीं चाहता है, तो उसे पढ़ाई में तो लगाइए, उसको पढ़ाई के लिए समझाइए, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ऊर्जा कहाँ लगानी है? उसकी ऊर्जा जिम में लगानी है, स्पोर्ट्स में लगानी है, वरना वो घर में तोड़ा फोड़ी करता रहेगा, वरना सामान उठा के फेंकेगा, आपको उल्टा भी बोल सकता है। सही बात है। मांगलिक बच्चों में ऊर्जा ज्यादा होती है, आप अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं कर रहे हैं तो वो आपके आके कपड़े खींच लेगा कि मुझे ही देखो और किसी को मत देखो। ये मांगलिक बच्चों की निशानी है। तो जब मंगल अच्छा होता है तो कहा जाता है ना, महाबली हनुमान जी जो थे, उनके अंदर कितनी ऊर्जा थी। राम जी ने कहा कि तुरंत ही आप लंका जाओ, सीता मैया को देख के आओ, तो उन्होंने क्या करा, कुछ नहीं सोचा, समुद्र उड़े और समुद्र लांगा और पहुंच गए। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा आया, पूंछ में आग लगाई, पूरी लंका जला दी। तो ये मांगलिक है, ये मांगलिक एनर्जी। हाँ, इसको मंगल बोलते हैं। ओके। ये मैं बहुत अच्छा योग मानती हूँ। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए, मैं खुद के ऊपर जो बता सकती हूँ, और जितने भी मैंने मांगलिक बच्चों को देखा है जी। पूजा की बात रही तो इसमें मंगल शांति कराई जाती है। मैं मानती हूँ कि उसमें पूजा करा सकते हैं जिससे बैलेंस रहे मंगल, लेकिन हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा। हाँ। तो डरना नहीं चाहिए जो लोग मांगलिक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उनके पेरेंट्स को भी नहीं डरना बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर आपकी कन्या मांगलिक है और आप उसका विवाह करने जा रहे हो, और पहली बात तो लड़का भी मांगलिक देखें, ठीक है, क्योंकि वो उसकी ऊर्जा को सहन कर सकता है ना। अगर वो नॉन मांगलिक होगा तो आपकी बेटी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी, वो शांत हो जाएगा। लेकिन दोनों का बराबर में आर्गुमेंट होना चाहिए, दोनों आपस में एक दूसरे को झेल सकें। लेकिन उससे पहले अपनी कन्या का विवाह विष्णु जी से कराना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर आपकी बेटी मांगलिक है तो सबसे पहले उसका विवाह विष्णु विवाह, बड़ के पेड़ से विवाह कराते हैं ना, तो वो जरूर कराना चाहिए। हाँ, जिससे उसकी ऊर्जा पे कंट्रोल हो, तब उनका विवाह किसी पुरुष से कराना चाहिए। ये है मांगलिक। अच्छा। इतना वहम, इतना भय मांगलिक के लिए फैला रखा है। डर जाते हैं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। काल सर्प दोष है या मांगलिक दोष है, दोष कह रहे हैं, योग है, काल सर्प भी योग है। काल सर्प वो भी दोष नहीं है? वो भी दोष नहीं है। कैसे? नहीं, कोई पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, नहीं, आप कुंडली ना बहुत ही, कहते हैं जीवन की ऐसी चीज होती है कि आपको अगर देखनी आ जाए तो वारे न्यारे भी कर सकते हैं, और नहीं देखनी आती तो आपको जीरो पे भी ला सकते हैं। तो जो कहते हैं ना, पहली बात तो शास्त्रों में काल सर्प दोष का ज्यादा उल्लेख नहीं दिया गया। अलग से जो पुस्तकें लिखी गई उसमें काल सर्प दोष का दिया गया है। तो वहां पे राहु केतु को काल सर्प दोष का माना गया कि राहु केतु के बीच में अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष लग जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो जितने भी हमारे प्रधानमंत्री ज्यादातर रहे हैं, उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। अच्छा। अब्दुल कलाम जी के में भी था। अच्छा। काफी लोग जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनके भी कुंडली में काल सर्प दोष है। अरे वाह, तब तो अच्छा है। तो दोष ना कह के इसे योग कहा जाए कि आप राजनेता कैसे बन गए, काल सर्प दोष कह के बन गए या काल सर्प योग बना के बन गए। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। कुंडली को बहुत बारीकी से देखना चाहिए, और एक एक चीज को मतलब पॉइंट टू पॉइंट देखना चाहिए, कवर करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। ग्रहों को अगर आपको अपनी तरह करना आ गया, मतलब कह रहा समझना आ गया, तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं। ये है कुंडली। छत पर लकड़ी लोहा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना आप चाहिए। छत पे पहुंच जाती है किसी के भी और बताती है कि भाई ये आपने क्यों रखा हुआ है, ईंटें रखी हुई हैं, लोहा रखा हुआ है। मुझे लगता है कि जो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो पूरा घर का कचरा कूड़ा कबाड़ा वो छत पर ही फेंक देते हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, हम ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा विजिट करते हैं, ना, गांव में भी जाते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग अपने घर का सारा जो भी स्टोरेज है वो जाके छत पे फेंक देते हैं। अब छत पे बारिश भी होती है, धूप भी होती है, ठीक है। छत को भी हम कह सकते हैं कि राहु का ही कारक कहा गया है। तो जब हम किसी भी घर में नीचे सोते हैं तो हमारे ऊपर जितना भार होता है हमें उतनी तकलीफ होती है। अच्छा। लकड़ी मंगल का कारक है, ठीक है। लोहा शनि का कारक है। लोहे में जंग लग जाएगा तो क्या आप उसे घर में दोबारा लगा लेंगे? नहीं।
लकड़ी में दीमक लग जाएगी तो क्या आप उसे घर में दोबारा लगा लेंगी? नहीं। तो जब भी उसमें बारिश का पानी और धूप पड़ती है तो हमें पितृदोष होने लगता है। आप जिसके भी घर में आप जाएंगे, दीमक लगी होगी या जंग लगे हुए मिलेंगे या जाले लगे हुए मिलेंगे आपको, या घर में गंदगी हमेशा रहती होगी, उसके घर में 100% पितृदोष होगा। अच्छा। तो हम इसलिए मना करते हैं, घर की छत खाली होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, और कोई भी पौधा भी घर की छत पर नहीं होना चाहिए। तो पौधे कहाँ लगाए फिर? पौधे आप नीचे लगाइए ना। नीचे नॉर्मली तो सभी गमले वगैरह छत पे रख देते हैं। नहीं, बुध, अगर आप राहु के साथ बुध का कारक पौधे होते हैं, तो मरकरी का कारक होते हैं, तो अगर आप छत पे लगाते हैं तो राहु बुध को एक साथ कर देते हैं। उससे क्या होता है, बुध कौन होती है? घर की बेटी, घर की बहन, घर की बुआ। अच्छा। अगर आपने छत पे गमले लगा दिए तो आपकी बेटी, बहन, बुआ, उसके ससुराल में परेशानी देखने को मिलेगी। और मैंने ये देखा है। अब तक मैं आपको बता दूं, मैंने 15 जो हाउसेज हैं उनमें देखा है। एक घर में मैं गई, वहां पर उन्होंने पूरी छत गमलों से भरी हुई थी। बाद में पता चला कि जब उन्होंने वो मकान बनाया और छत पर गमले लगवाए तो उनकी बहन ने सुसाइड कर ली थी। ओह माय गॉड। ये मतलब हम लोग तो कहते हैं ना, प्रमाणित चीजें हैं, हमने देखी हैं अपनी आंखों से, ऐसा नहीं है इसलिए हम जा मतलब जिनकी छत पे गमले रखे हैं हम ये मान ले? नहीं, ये मत मानिए कि उनकी बेटी किसी ना किसी मानसिक परेशानी से गुजर रही होगी। हाँ, अच्छा, ये मान सकते हैं। हाँ, ये मान सकते हैं। आप चाहे इसको खुद भी एनालाइज करके देखिएगा, क्योंकि मैंने तो कई हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों सबने छत पे रखे हुए हैं। उनकी बेटी, बुआ, और मैंने जैसे बताया आपको बहन, कोई ना कोई परेशानी में होगी। या तो वो आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर हो जाएगी, या ससुराल से इतनी लड़ाई होगी, सास बहुओं में बहुत लड़ाई हो जाएगी, या बेटी और दामाद में कोई परेशानी आ जाएगी। तो बालकनी में तो लगा सकते हैं? बालकनी में लगा सकते हैं लेकिन टेरेस पे, छत पे नहीं लगा सकते। हाँ, लोग फ्लैट्स में भी टेरेस खरीद रहे हैं और टेरेस खरीद के अपना पूरा बियर बार बना रहे हैं, बाग लगा लेते हैं। हाँ, नहीं, बियर बार भी लगा, बियर बार भी करते हैं। हाँ, वो बहुत गलत है। ये बहुत गलत है, बहुत हानि देती हैं ये चीजें। ये अच्छा, आपने छत राहु बताई जी, और जो शराब है वो भी राहु है। तो आप देखिए ना, आप तो उसे और एग्रेसिव कर रहे हैं, आप तो गलत कर रहे हैं। हम लोग इतने टेरेस पे जाते हैं और वहाँ टेरेस पे जाके देखते हैं जी, यहाँ तो बार बने हुए हैं और पूरी लोकेशन बनाई हुई है, पूरा माहौल बनाया हुआ है, चल रही है शराब, पार्टीज हो रही हैं, पर ये बहुत गलत है। आप पर ऐसे तो सारे अमीर अमीर लोग ही कर रहे हैं ज्यादातर, तो मैंने देखा। नहीं, उनका जो ऊपर का फ्लोर होता है, टेरेस जो होता है, वो बिल्कुल खाली होता है। ऐसा उनके पास अलग अलग जो वो होते हैं, फ्लोर्स होते हैं ना, तो उसमें एडजस्ट करते हैं। हम भी गए हैं, बहुत बड़े बड़े बंगलों में भी गए हैं, हम बहुत बड़े लोगों के यहाँ भी गए हैं, राजनेताओं के यहाँ भी गए हैं वास्तु करने। हमने कभी भी टेरेस पे कुछ नहीं रखने दिया, और रखा है तो हटवा दिया। सबको हटा देना चाहिए? हाँ, मतलब सबको हटा देना चाहिए। अच्छा, ये इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बेटी ऐसे कर लेगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नहीं रखना चाहिए, उसको कष्ट होगा। हाँ। अच्छा, आप ये भी कहती हैं कि छत पे टंकी नॉर्थ या ईस्ट में नहीं रखनी चाहिए? हाँ। तो टंकी तो कहीं पे भी रख देते हैं पानी की, छत पे नहीं होता। जो भी ओवरलोड जो वाटर होता है, ओवरफ्लो जो वाटर होता है, यानी कि जो जमीन से उठा हुआ वाटर होता है, उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, आप मेरी बात को समझिए कि ये जमीन के अंदर होता पानी, तो आपको फील नहीं होता कहाँ है, लेकिन ये जब ऊपर आ गया तो इसका वजन बढ़ गया। अच्छा, तो ईस्ट और नॉर्थ की जो दिशा होती है वो बहुत हल्की रखनी है। हाँ, लाइट होनी चाहिए। पानी की जो दिशा है आप उसे वेस्ट में रख सकते हैं या साउथ की तरफ अपनी टंकी ले जाके रख सकते हैं। फ्लो आपका पूरब की तरफ होना चाहिए, यानी कि ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर आपने ईस्ट पे उठा के अपनी टंकी रख दी तो माइग्रेन 100% हो जाएगा। ये मतलब ये प्रमाण सहित ये चीजें हमने देखी हैं लोगों के घर में। अच्छा, और टंकी हटाने के बाद जो उन्हें लाभ हुए हैं, मतलब बहुत फर्क पड़ा है। तो मतलब अब अपनी टंकी भी हटा दें? टंकी सही दिशा, हाँ, ईस्ट और नॉर्थ से हटा दीजिए। अच्छा, उसके अलावा आप वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ की तरफ ले जाके रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में भी जगह होती है डिग्री वाइज, वो भी देख के हम बता देते हैं कि कहाँ पर आपको पानी की टंकी रखनी चाहिए। और जो लोग हटा ही नहीं सकते, उनकी रेमेडी कराई जाती है। अच्छा, है ना, उनकी दिशा की थोड़ी रेमेडी कराई जाती है और उनकी टंकी को बार बार खाली करके साफ पानी से भरवाया जाता है।
जाता है, कभी कभी टंकी काली हो जाती है या उसमें काई जम जाती है, तो उनकी टंकी को बार बार साफ कराया जाता है या उसके ऊपर कोई रेमेडी या कोई कलर कॉम्बिनेशन कराया जाता है। अच्छा, उससे हो जाता है। हाँ, वास्तु में तो कलर का भी बहुत। अगर आप किसी को बताना चाहें कि भी कुछ ऐसे हो सकती है रेमेडी? देखिए, अगर आपकी टंकी ईस्ट में रखी है या नॉर्थ में रखी है, तो अगर आपकी टंकी ईस्ट में है तो पहले उसे ग्रीन कलर का करवा दीजिए, टंकी को ग्रीन कलर का करवा दीजिए। और अगर नॉर्थ में रखी है तो उसे ब्लू कलर का करवा दीजिए, मतलब उसके ऊपर पेंट करा दीजिए। अगर आप हटा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस टंकी को हर महीने आप साफ करवाइए, मतलब अच्छी तरह साफ करवाइए। जो टंकी साफ करने वाले लोग होते हैं, फ्लैट्स में भी अगर ऐसा है तो आपको चाहे पैसे दे के आपको साफ करानी हो, आप साफ कराते रहिए उस टंकी को। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ईशान कोण होता है, अगर वहां टंकी है तो बहुत घातक है, उसको हटवाना ही पड़ेगा, वरना आपको दिमाग की बीमारी से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात कर रही है? बिल्कुल। अच्छा, हम विद साइंस आपको बताते हैं चीजें। अब लोग कहेंगे कि जी आप ऐसी बातें बताओगे तो डॉक्टर क्या करेंगे? हाँ, ये भी सवाल होता है। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर क्या करेंगे? हम देखिए, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है वो पौराणिक है। शास्त्रों में इन चीजों का लिखा हुआ है, विश्वकर्मा पुराण में भी लिखा हुआ है कि भूमि कैसी लेनी चाहिए, किस तरह की भूमि होनी चाहिए। क्या आपने घर शमशान के बराबर में देखे हैं? हाँ, नहीं देखे। कब्रिस्तान के बराबर में देखे? नहीं देखे ना। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब हम इस जगह अपना घर नहीं बना सकते तो हम उस घर की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए सही और साफ सुथरी जगह पे बना सकते हैं। वास्तु एक पुरुष की तरह होता है, जैसे बॉडी है। मेरे सिर पे आप 10 किलो भार रख दीजिए, ये रख दीजिए, तो क्या होगा? मैं कितनी देर रख लूंगी इसको, आप बताइए। सही बात। तो जब हम वास्तु पुरुष को, उसका सिर ईशान कोण में होता है, उसके ऊपर पानी की टंकी रख देंगे तो वो आपको उतना ही गलत परिणाम देगा ना, परेशान करेगा। हर दिशा को बैलेंस करना वास्तु में बहुत जरूरी होता है। अगर आप गलत दिशाओं का यूज करते रहेंगे तो फिर तो आप बर्बाद ही होंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, हमने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, विद प्रूफ इस बात को हम बता सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी लोगों के घर गए हैं जिनके पास देने के लिए पैसे भी नहीं थे, उन्होंने किसी से लेकर हमें पैसे दिए ताकि रेमेडी हो सके। लोगों ने हमें रो रो के, मतलब गले लग लग के हमारे रोए हैं। महिलाओं के पास हम जब जाते हैं, पुरुष के पास जाते हैं, तो महिलाएं मतलब हमारे सामने उनके जो अश्रु छलक जाते हैं ना, वो रो पड़ती हैं कि हम इतने टाइम से मैम परेशान हैं, एक बस आपकी आशा है, लास्ट आपको बुलाया है, इसके बाद हम किसी को नहीं बुलाएंगे। इतने परेशान हैं लोग घर बेचने के लिए तैयार हैं, आप ही समझिए। हम ऐसी जगह जाके उपाय करा के आते हैं जहाँ लोग अपना घर नहीं छोड़ते, उसी घर को मंदिर बना के रहते हैं। अरे वाह, ये करते हैं। अच्छा, कई लोगों की शिकायत होती है कि जब तक घर से बाहर होते हैं तो सब ठीक लगता है, मन अच्छा रहता है, जैसे ही घर में घुसते हैं तो उनका मन बेचैन हो जाता है और उनको मतलब अच्छा नहीं लगता। बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं, घर में आते ही होते हैं, घर में आने के बाद झगड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, घर की एनर्जी ठीक ना होने के कारण और आप कौन सी दिशा में सो रहे हैं, गलत दिशा में सो रहे हैं तो आपके घर में झगड़े होंगे ही होंगे। पति पत्नी की दिशा अलग है, बच्चों की दिशा अलग है, बुजुर्गों की दिशा अलग है, टॉयलेट की दिशा अलग है। तो ये सब अगर आप गलत दिशा में, जैसे आप मानिए कि किसी जगह हमारा टॉयलेट बनना था, अब वहां जाके हम सो रहे हैं, तो हम लोगों के बीच में झगड़े कलेश होंगे ही होंगे और मन अशांत होगा। वास्तु में जितने भी तरह की डिग्रीज और जितने भी तरह की डायरेक्शंस बताई गई हैं, उसमें डिस्पोजल डायरेक्शन भी है, डिप्रेशन डायरेक्शन भी है, सारी डायरेक्शन है जी, डिप्रेशन डायरेक्शन भी है। तो डिप्रेशन डायरेक्शन कौन सा है? मतलब किस दिशा में बैठना ही नहीं चाहिए? देखिए, मैं अगर बात करूं तो पति पत्नी के लिए अगर कोई कमरा है तो वो साउथ वेस्ट का कमरा है, साउथ वेस्ट में जाके सो जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ जो भी हम कार्य करते हैं वो बढ़ता है। जैसे पति पत्नी के बीच इतना प्रेम हो जाएगा कि वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन उन्हें ही उठा के आप नॉर्थ वेस्ट की दिशा में सुला दो तो वो इतना लड़ेंगे कि तलाक तक की नौबत आ जाएगी। अच्छा, या पत्नी का बाहर अफेयर हो जाएगा या पति का बाहर अफेयर हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं,
आप खुद चेक करिएगा, नॉर्थ वेस्ट दिशा में वायव्य कोण में वो लोग सो रहे हैं जिनके ये अफेयर्स चल रहे हैं। आप ये डरा रही हैं अभी जिनके बेडरूम होंगे नॉर्थ वेस्ट में वो चेक करें, एक दूसरे को, वो चेक करें, एक दूसरे पे शक करेंगे वो। नहीं, बिल्कुल करें और बिल्कुल चेक करें। उनका शक सही है, इसका उनका मतलब शक सही है। नहीं, आप वो चेक करिए। आज पॉडकास्ट पे कई घर टूट जाएंगे। हम घर तोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, घर जोड़ने के लिए बैठे हैं। हम एक घर में वास्तु विजिट करने गए, तो वहाँ पति पत्नी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में सो रहे थे। एक दूसरे का मुंह देखना भी वो दोनों पसंद नहीं कर रहे थे। अच्छा। हम उनके घर गए, उन्होंने पत्नी ने तो हमसे बात करी, पति ने हमसे बात नहीं करी कि ये क्यों, इन्हें क्यों बुला लिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैम इनका बिहेवियर ऐसा ही है और ये बिल्कुल मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, मेरे साथ भी नहीं रहना चाहते, रोज मुझे ये कहते हैं कि तुझे तो मैं तलाक दे दूंगा। आपने उनकी रग पकड़ ली। मैंने कहा आप सो कहाँ रहे हो? उन्होंने कहा जी हम नॉर्थ वेस्ट के कमरे में सो रहे हैं। आप वायु तत्व के कमरे में सो रहे हैं जहाँ हम टॉयलेट बनवा देते हैं, आप वहां सो रहे हैं, तो आपके बीच में झगड़े तो होंगे ही होंगे। तो उसके लिए फिर उनकी डायरेक्शन हमने चेंज कराई और उनको साउथ वेस्ट के कमरे में सुलवाया। वहां उनकी एक बहुत सुंदर साथ की फोटो लगाई। और अभी कल ही उनका फोन आया था कि मैम आपकी कृपा से अब हम ठीक है, बिल्कुल। अब वो मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई दोनों। इतना इम्पैक्ट पड़ता है एनर्जी का? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। ओह माय गॉड। तो घर की एनर्जी बूस्ट करने का कोई इजीएस्ट वे है? मतलब कोई घर में बैठे बैठे ही अपने घर की एनर्जी बूस्ट कर ले, मतलब कुछ छेड़ा-छाड़ी ना करे। हाँ, मतलब कोई भी सामान, क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं होती तो आप सामान खुद ही रख लें तो फिर और गड़बड़ हो जाए। लेकिन क्या है कि जब भी आपके घर में ऐसा लगता है कि आपको एनर्जी अच्छी फील नहीं हो रही है या चीजें आपके सामने खराब हो रही हैं या आपके घर की सारी चीजें कभी भी खराब हो जाती हैं, जैसे फ्रिज खराब हो गया, एसी खराब हो गया, कहते हैं ना फ्रिज फूक गया है हमारा, या टीवी फूक गया है, तो उसके लिए आपके घर की एनर्जी अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक कटोरी में कपूर, 7 लौंग और 1 इलायची और 1 तेज पत्ता डाल के उसकी धुनी, अगर आपको उसके साथ मिल जाए गाय का कंडा, काली गाय का काली ही गाय का कंडा हो और वो गोबर का कंडा लेके उसके ऊपर ये सब सामान रख के आप अगर वो धुनी पूरे घर में नियमित रूप से 42 दिन तक करते हैं तो आपके घर की ऊर्जा जो है बहुत बूस्ट हो जाती है और बहुत हद तक ठीक, ऊर्जा आपको खुद अच्छा लगने लगता है, घर में सब खुश होने लगते हैं, बच्चे खेलने लगते हैं, झगड़ते नहीं है, आपस में रिलेशन ठीक होने लगते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। अब मैं कई घरों में जैसे जाके देख रही हूँ कि कोई जो नए वास्तुशास्त्री हैं जिन्होंने 99 रुपए की क्लास करके वास्तु शुरू कर दिया है। मैं आजकल देख रही हूँ कि सब 99 की क्लास कर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने वास्तु शुरू कर दिया है। तो ये जो 99 रुपए की क्लास करके सबके घर में वास्तु देखने जाते हैं, ये घरों की भद पीट के आते हैं। अच्छा। ये घर खराब करवा के आते हैं। इन्हें कोई नॉलेज नहीं है। आप मुझे बताइए कि जब मैं कोई पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं नर्सरी से 12th में आ गई सीधी। मैं नर्सरी में थी, वहाँ ABCD सीख रही थी, उसके बाद मैंने 12th में आके सब कुछ सीख लिया। ऐसा नहीं होता है। नर्सरी से 12th तक के आने का सफर जो था मेरा, उसके बीच की जो मैंने पढ़ाई करी है वो पढ़ाई लोगों तक पहुंचानी है। ऐसे तो पैसे मैं भी कमाने लगूं। सही बात है। मैं कहूँ 2 दिन की 99 रुपए की क्लास है, मेरे पास तो भीड़ लग जाए। मुझसे लोग पूछते हैं मैम आप वास्तु नहीं सिखाती? उनके बिल्कुल भी नहीं सिखाती। आपके पास इतना टाइम है, 12 साल मेरे पास रहोगे? 12 साल मेरे पास रह के सीखना चाहोगे? नहीं मैम, 12 साल का तो टाइम नहीं है, 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में कोई वास्तु नहीं आता, कोई ज्योतिष नहीं आती, सब फेक चल रहा है। सोशल मीडिया पे सब फेक चल रहा है। मैं देख रही हूँ कुछ लोग घर के ब्रह्म स्थान में, यानी कि घर का सेंटर जो होता है उसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं। कुछ वास्तुशास्त्री हैं ब्रह्म स्थान को खुदवा के उसमें पिरामिड्स लगा रहे हैं, उसके अंदर बूस्टर लगा रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ धातु लगा देते हैं, या चारों दिशाओं में उनके घर में गड्ढे कर करके धातु लगा देते हैं। आप तो पागल बना रहे हैं, ये वास्तु थोड़ी ना है। अच्छा, ये विश्वकर्मा पुराण में नहीं लिखा है पिरामिड का यूज कर सकते हैं, कहीं नहीं लिखा है। तो ये क्यों लगवा रहे हैं? मैमत्य पुराण में भी नहीं लिखा है कि पिरामिड लगा सकते हैं। तो आप पिरामिड लगा लगा के लोगों के घर में क्या कर रहे हैं? ये मैं एक घर में गई, मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा वो हुआ मेरे साथ।
वहां जाके उस महिला ने मुझे कहा, मैम ये रहा मेरा मंदिर। हाँ। उस मंदिर में जाले लगे हुए थे और इतना सुंदर मंदिर था। कह रही मैम 3 महीने से मैंने इसमें पूजा नहीं करी। क्यों? दीपक नहीं जलाया, धूप बत्ती नहीं जलाई, मुझे ये घर छोड़ना है। अच्छा। मैंने कहा मैम ऐसा क्या हो गया, इतना सुंदर आपका फ्लैट है, सब कुछ इतना बनाया हुआ अच्छे से, मन से आपने बनाया हुआ, किचन भी बनाई हुई, ऐसी क्या दिक्कत हो गई? यार आप आखिरी हो बस मेरे जीवन में, अगर आपसे भी कुछ नहीं हुआ ना तो मैं वास्तु पे से विश्वास उठ जाएगा मेरा। इतनी परेशान थी? इतनी परेशान थी, इतनी डिप्रेशन में थी। उसके हस्बैंड आर्मी में थे। मैंने कहा आपने हमसे पहले किसी को बुलाया था? कह रही मैं 3 एस्ट्रोलॉजर 3 वास्तुशास्त्री को घर में बुला चुकी हूँ। अच्छा। मैंने कहा क्या रेमेडीज कराई? उन्होंने कहा उस कोने में बूस्टर लगाया, इस कोने में तेल लगाया, उस कोने में उन्होंने पिरामिड लगाया और बीच में ब्रह्मस्थान में खोद के एक रॉड लगा दी। मैंने कहा निकलवाओ सबको। निकलवा दिया आपने? मैं देख रही थी आपकी एक वीडियो। हाँ। लोग बूस्टर्स लगवाते हैं। हाँ। आप उनका उतरवा देती हैं? मैं उतरवा देती हूँ, क्योंकि वो बूस्टर क्या है, एनर्जी। वास्तु पुरुष जो है हर 3 महीने में अपना सिर बदलता है, अपनी दिशा बदलता है। अच्छा। आप उस दिशा में कैसे कोई चीज गड़वा सकते हैं, कोई चीज लगवा सकते हैं। तो उस महिला ने वो सब निकालने के बाद ठीक 3 महीने बाद हमें फोन करके कहा, मेरे पास ऑडियो भी है उन चीजों की। उन्होंने कहा कि मैम मैं बहुत खुश हूँ और मेरी एक और प्रॉपर्टी बन गई है, और आपने जो मेरी मंदिर की डायरेक्शन चेंज कराई थी, मैं अब रोज पूजा भी करने लगी हूँ और इस घर में मेरा बहुत मन लगता है। आप एक काम और करिएगा, मेरी बहन का घर भी देख के आइएगा। अच्छा। और जिन्होंने जिनसे कराया था उन्होंने वास्तु मुझसे पहले, वो भी वास्तु एक्सपर्ट ही लेडी थी कोई, और वो 2 बार करके गई थी, दोनों बार उनके घर को खराब करके चली गई। तो जो भी सामान आप अपने घर में लगवा रहे हैं ना, उसके बारे में वैदिक होना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे घर में 1 लाख 2 लाख का सामान लगा रहे हैं, तो क्या लगा रहे हैं? 2 लाख का 2 लाख का तो कोई काम ही नहीं है वास्तु में। सामान तो 2 लाख का कुछ है ही नहीं। आप फैक्ट्री में लगा सकते हो, आप जो कमर्शियल एरिया है उसमें थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट कर सकते हो, लेकिन घर में लोगों की एनर्जी को कैसे आप वो करते हो? ये बहुत गलत है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए, हवन कीजिए, पूजा कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, रामायण पढ़िए अपने घर में, अपने आप एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। अच्छा, ये सब करने से फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी? नहीं, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करिए। जो दिशा खंडित है वो तो है ही खंडित है। वो आप किसी भी वास्तुशास्त्री को बुला के उससे पूछिए कि हमारी दिशा कैसे ठीक हो सकती है। पर इससे फर्क पड़ता है? आप बिल्कुल वेद पुराण घर में पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप अपने घर में सारे पुराण पढ़िए और बहुत डीपली उन्हें एनालाइज कीजिए, तो हर समस्या का हल आपके वेद और पुराण में लिखा हुआ है। तो आप जब पढ़ने लगेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगता है। कहते हैं ना वो, आप राधा नाम राधा नाम राधा नाम करते रहिए, कृष्ण 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 करते रहिए, तो आप अंदर से खुद ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आप उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। जब आप एक ही बार बोल रहे हैं कि राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो आपको लगेगा इस दिशा में कोई गड़बड़ है, ये चीज यहाँ गलत रखी है, तो इसे हटा। मन में सुमिरन जरूर करना चाहिए, पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। पूजा पाठ से ही आपके घर की एनर्जी बूस्ट की जा सकती है। ओह माय गॉड। और ये बिना पैसे का उपाय है? बिना पैसे का उपाय है। सही बात है, लेकिन आपको सही गाइड करने वाला होना चाहिए। तो मैं तो सब कुछ शास्त्र के अनुसार चलती हूँ। साफ बोलती हूँ, ना मैं पिरामिड लगवाती हूँ, ना मैं बूस्टर लगवाती हूँ। मैं ऐसी कोई चीज नहीं लगवाती जिससे लोगों को हानि हो। अच्छा, पैसा नहीं आ रहा कहीं से, तो ये घर की कौन सी दिशा देखकर पता चल सकता है? उत्तर दिशा। घर की उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। कुबेर भगवान को आप जानती हैं, कुबेर को, कुबेर की दिशा है, वहीं पर ही धन संपदा आती है। अच्छा। अगर घर की नॉर्थ दिशा खराब है तो आपके धन में रुकावट जरूर आएगी। आपके काम चलते चलते स्टक हो जाएंगे, बीच में रुक जाएंगे, या कभी टाइम पे काम नहीं होंगे। उत्तर दिशा में कोई गलत चीज तो नहीं बनाई हुई, टॉयलेट तो नहीं बनाया हुआ है, या उत्तर दिशा में आपने रसोई तो नहीं बना दी, रसोई भी गलत है। अच्छा। तो अगर आपने उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा होती है, जैसे ये वाटर एलिमेंट है, तो वहां पर पानी का काम ज्यादा होना चाहिए। जैसे फायर का कोई काम नहीं होना चाहिए वहां पे, ना। टॉयलेट को भी राहु को कहा गया है, तो टॉयलेट गंदगी है, तो वहाँ गंदगी का कोई काम नहीं होना चाहिए। सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, नीचे सेप्टिक टैंक बना देते हैं लोग, वो नॉर्थ की दिशा में बिल्कुल भी ना हो। आपको धन हानि होगी, आपका धन बेफजूल खर्च होने लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका धन कहाँ जा रहा है।
ये है वास्तु का तो लॉजिक। रेमेडी क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए अगर डिफेक्ट है भी? हाँ, अगर डिफेक्ट है तो सबसे ज्यादा तो वहाँ पे कोई पानी का स्थान बनाइए। उसका मतलब अच्छा। ये नहीं है कि अपने घर में फुहारा लगा लिए या फाउंटेन वैसे लगा लिए भारी भारी, उस दिशा को हल्का रखिए, लेकिन वहां पर 1 लोटा तांबे का या चांदी का 1 लोटा भर के पानी का वहां रख दीजिए। अच्छा, बिल्कुल नॉर्थ दिशा, घर के सेंटर से बाल्टी में रख दे तो? बाल्टी में रख दीजिए। अच्छा, बाल्टी में रख दीजिए पानी ये से बहुत मतलब आसान तरीका होता है। हाँ भाई, अगर आपका ड्राइंग रूम है तो बाल्टी में भर के थोड़े ना पानी रखोगे, सही तो आप बात है। किसी उसमें रखोगे ना, छोटी कलश चीज में। में, हाँ, हाँ, कलश में रखोगे ताकि वो देखने में बुरा भी ना लगे। या बाउल में रखेंगे आप, तो वो वहाँ पे पानी की दिशा है तो आप वहाँ पानी का प्रयोग करें। ज्यादातर लाइट कलर, व्हाइट या ब्लू कलर, लाइट कलर वहाँ पे प्रयोग करें। लाल रंग वहाँ नहीं होना चाहिए, वो फायर एलिमेंट को एक्टिवेट फायर करेगा। को एक्टिवेट कर देगा और वो आपको और परेशान करेगा। तो धन अच्छा। में आग लगने वाली जो कहानी होती है ना, वो नॉर्थ की दिशा से शुरू होती है कि अच्छा। धन में पैसे में आग लगा दी, हाँ। कि हाँ जी लगा दी अच्छा। पैसे में आग, तो वो वाली उस दिशा को कैसे वो करना चाहिए। घर में अचानक से कलेश बढ़ जाए, क्या हुआ घर में ऐसा वास्तु के हिसाब से? वास्तु के हिसाब से आपने कुछ घर में रेनोवेशन कराया, हाँ। और घर की साउथ की और वेस्ट की दिशा को छेड़ दिया, अच्छा, तो आपके घर में निश्चित कलेश होगा। ओके। जो साउथ वेस्ट वाले कॉर्नर वाले मकान में रह रहे हैं उनके घर में भी होता है, जो टी पॉइंट के मकान में रह रहे हैं उनके घर में भी होता है अच्छा, कलेश। और घर में किसी की राहु की महादशा चल रही है और तो भी कलेश है। शनि की भी हो तो आदमी को और डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो वेस्ट की दिशा शनि की है, तो वेस्ट की दिशा अगर आपने छेड़ दी, पूर्व दिशा की दीवार ऊंची हो, वेस्ट की दीवार यानी कि पश्चिम की दीवार नीची हो, तो आपके घर में कलेश जरूर होगा। और अगर वेस्ट की दीवार ऊंची हो, ईस्ट की नीची हो, तो बहुत अच्छा होता है। तो अच्छा होता है। जैसे हमारी बैक समझिए, अगर हमारी डिस्क वो हो जाए, सरक जाए, तो क्या हम खड़े हो पाएंगे? ओके। इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो कमर है वो वेस्ट की दिशा है, तो वास्तु के अनुसार वेस्ट शनि की दिशा है, बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिस टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई दरारें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें का ध्यान रखना चाहिए। और अगर खुला हुआ होता है? वेस्ट अगर खुला हुआ होता है तो कोशिश यही करिए कि वेस्ट जो पश्चिम मुखी जो दरवाजे होते हैं, जब मेन गेट होता है तो वहाँ कुछ भारी दीवार करके भारी गेट लगवाए जाते हैं, थोड़े हैवी गेट। हाँ, ताकि वो लोहे से रिलेटेड, क्योंकि शनि का कारक जो होता है वो लोहा होता है। अच्छा। तो लोहे से रिलेटेड भारी भारी गेट लगवाए जाते हैं वहां पर, जिससे वेस्ट की दिशा मजबूत रहे। अच्छी मानी जाती है वेस्ट की दिशा भी, जैसे ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, मैं आपकी कई वीडियोस भी देख रही थी, जैसे आजकल तो ये मेरे ख्याल सबके घरों में ज़्यादातर शिकायत भी रहती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लैपटॉप के साथ खेल रहे हैं, गेम में हैं, फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वास्तु के हिसाब से कुछ पता चलता है? मतलब क्योंकि जैसे आपने मुझे बताया डायरेक्शन डिप्रेशन का भी होता है, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह भी होती है कि बच्चे वहीं पर जाकर के ऐसी चीजों के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इंटरेक्शन करते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। अगर आप बच्चों को साउथ की दिशा में सुला रहे हैं या साउथ के कमरे में सुला रहे हैं, तो बच्चे लो होने लगते हैं, मतलब आलसी ज्यादा होने लगते हैं। आपने देखा होगा बच्चे बेड पे लेटे लेटे फोन चला रहे हैं, खाना भी फोन से देख के खा रहे हैं। तो वो बच्चे क्या है कि साउथ डायरेक्शन में आपने उन बच्चों को, साउथ का काम है देरी करना, हर काम में देरी करना। आप उन्हें कहोगे बेटा बुक्स लाओ पढ़ो, तो कहें ला रहे हैं मम्मी, अभी जा रहे हैं। बच्चे ऐसे करेंगे, नाटक करेंगे, फोन में लगे रहेंगे, गेम में। फिर मम्मी आके बोलेंगी बुक लाओ, अभी तक तुम बैठे नहीं पढ़ने, 15-20 मिनट हो गए। और कर रहे हैं मम्मी, फिर जाएंगे, उनका मन नहीं लगेगा, फिर वो बुक देखेंगे क्योंकि ध्यान मोबाइल में रहेगा। तो साउथ की डायरेक्शन में अगर आप बच्चों को कमरा दे रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें, अवेयर हो जाएं कि आपका बच्चा सही दिशा में नहीं सो रहा है। अच्छा, इसलिए बच्चों को नॉर्थ की और ईस्ट की डायरेक्शन दी जाती है, उनका फेस ईस्ट की साइड करके मतलब सुलाना चाहिए, सॉरी ईस्ट की साइड करके उनको पढ़ाना चाहिए, और वहीं पर ही उनकी स्टडी होनी चाहिए। और जो ये इनके गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये नॉर्थ वेस्ट के बीच में रखना चाहिए, वायु कोण में। तो थोड़े टाइम बाद वो खुद ही इनसे दूरियां बनाने लगते हैं। अच्छा, खुद इरिटेट हो जाएंगे, मतलब मोबाइल में ज्यादा देर तक नहीं लगेंगे। पैसों का लेन देन करना हो जी,
उसके लिए भी क्या कुछ इम्पोर्टेंट होता है वास्तु के हिसाब से? हाँ, वास्तु के हिसाब से देखिए, अगर आप पैसों का लेन देन करने जा रहे हैं, या एक तो सही तिथि और सही दिन का आप चयन जरूर करें। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सही तिथि और सही दिन कौन सा होना चाहिए। अच्छा। और मंगलवार को पैसों का लेन देन ज्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? हाँ, साउथ दिशा में जाके भी पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी में लेट हो जाता है। आपको जो भी लेन देन करना चाहिए या तो फ्राइडे के दिन करना चाहिए या मंडे के दिन करना चाहिए। किसी को भी कोई भी हो, वो कोशिश यही करे कि मंडे या फ्राइडे को अपना पैसों का लेन देन करे। अच्छा। और जब वह घर से बाहर निकले तो घर से 5 इलायची मुंह में रख के निकले, यानी कि घर से जो अपनी एनर्जी लेकर जाए उसमें उसका बुध ग्रह अच्छा हो जाए, क्योंकि बुद्धि का कारक है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो हमें समझदारी से काम करना पड़ता है कि कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए। तो घर से जब भी निकलें, एक तो पूर्व दिशा की तरफ से निकलें, यानी कि ईस्ट की तरफ से निकलें। आपका मकान अगर साउथ फेसिंग है तो पहले ईस्ट में जाएं, फिर साउथ के गेट से निकलें। और अगर पॉसिबल ना हो ऐसा? नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल होगा। आपका घर है, बाई चांस ये मेरा घर है, मैं इधर ईस्ट है, तो पहले मैं इधर आऊंगी, फिर साउथ की तरफ निकलूंगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब आप ऐसे खाली 2-4 कदम के लिए आइए, 2-4 कदम चलिए और फिर आप उधर अपने मेन गेट से बाहर निकल जाइए और ईश्वर के हाथ जोड़िए। अपना जो भी मुंह में 4-5 इलायची रख के। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे भाई ये कर क्या रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपना घर है, कहीं भी घूमो, अपना फ्लैट है, कोई कहीं भी जाओ, ये तो मर्जी है हमारी। तो कहते हैं कि जब भी शुभ काम करने जाना हो तो पूर्व दिशा का चयन पहले करें। ओके। घर में किसी की मेडिसिन बंद नहीं हो रही है, मतलब कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, उसमें वास्तु की क्या भूमिका होती है और कैसे पता चलता है? हाँ, देखिए, आपके घर की दवाइयाँ बंद नहीं हो रही हैं। दवाइयों का कारक होता है मंगल होता है। साउथ की दिशा भी होती है और साउथ ईस्ट की दिशा भी कहा जाता है। तो जहाँ पर किचन बनाते हैं, अगर आपने वहाँ पर कोई दोष देखा है, यानी कि कोई वहाँ दोष हुआ है, ईस्ट या साउथ ईस्ट में कहीं भी किचन की जगह कोई भी चीज बना दें, आप टॉयलेट बना दें, नहाने का आप वहाँ पर बाथरूम बना दें, तो आपको ये सब मतलब देखना पड़ता है। ये धन का नाश होना यहाँ होना निश्चित है। ओके। तो ये साउथ ईस्ट की दिशा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है आपको। कोई भी आपका धन आने की भी दिशा किचन ही है और जाने की दिशा भी किचन ही है। तो इसके लिए उपाय क्या हो सकता है इसके अगर किसी का है भी तो? हाँ, देखिए, है तो अगर आपका बाथरूम साउथ ईस्ट में है तो आपको पानी सुखा के रखना है, बकेट को खाली रखना है, और वहाँ पर रेड रिफ्लेक्शन दे सकते हैं आप। कोई भी रेड बल्ब लगा सकते हैं या वॉलपेपर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में किसी को शुगर है फिर तो वहाँ पर रेड रिफ्लेक्शन नहीं दे सकते। अच्छा, ये भी देखना पड़ेगा। तो हर चीज को देखना पड़ता है कि आपको किस तरह की, आपकी दवाइयाँ बंद नहीं हो रही हैं, कहीं आपने उन दवाइयों को आग्नेय कोण में तो नहीं रखा हुआ, मतलब यही साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में तो नहीं रखा हुआ। चेक करिए आप अपने घर में, और वही दवाइयाँ आप ले जाके पूर्व दिशा में रख दीजिए, थोड़े दिन में ही आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। अच्छा, ये एक रेमेडी है, कुछ और छेड़छाड़ नहीं करनी? कोई छेड़छाड़ मत करिए। आपको कुछ नहीं आता वास्तु में, कुछ मत करिए। अपनी सारी दवाइयाँ ले जाके ईस्ट दिशा में रख दीजिए। ईस्ट दिशा में रखने के बाद वो दवाइयाँ धीरे धीरे आपकी बंद होने लगेंगी। जो भी आप दवा खा रहे हैं उसका असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है, तो उस दवा को लीजिए, आप पानी लीजिए, सूर्य की तरफ मुख करके आंगन में खड़े हो जाइए, वो दवाइयाँ सूर्य के सामने मुख में डालिए और पानी पीजिए। तो आप विदिन 15 डेज में ठीक होना शुरू हो जाएंगे। कितनी बड़ी बीमारी हो, मतलब सूर्य देव, हमारे भगवान में इतनी ताकत है, हमारे वास्तु में इतनी ताकत है कि कितनी भी भारी बीमारी आपको हो वो भी ठीक होने लगती है। अरे वाह, ये तो हमें अपने देवताओं पे, अपने भगवान पे विश्वास जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर के पास नहीं जाओ, सब काम करिए, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ठीक हो जाएं। जैसे खाने पीने में परहेज भी तो करते हैं दवाई के साथ। हाँ। तो एक नियम होता है, डॉक्टर कहते हैं ना ये दिन में लेनी है, शाम को लेनी है, ये रात को लेनी है। सही बात है। तो हम सिर्फ ये कहते हैं ये आपको सूर्य के सामने लेनी है। सूर्य के सामने मुख खोल के अगर आप कोई भी दवाई लेते हैं तो आप धीरे धीरे जल्दी से ठीक होने लगते हैं। घर के लड़के लड़कियां भाग क्यों जाते हैं? वास्तु से कैसे पता चलेगा? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि घर के लड़की और लड़के भाग जाते हैं। आजकल बहुत चल रहा है ना, प्रेम विवाह करने के चक्कर में लड़के, जब घर वाले नहीं मानते तो भाग जाते हैं। तो वो भाग जाते हैं। वो बड़ा ही
गंभीर टॉपिक है। हाँ। मैं नहीं चाहती किसी की बेटी या बेटा ऐसा करे। सही बात। लेकिन ये बहुत गलत बात है अगर बिटिया ऐसा कर रही है कि माँ बाप नहीं मान रहे हैं और हम चलो फैसला करते हैं कि चल देते हैं, ये बहुत गलत बात है। लेकिन आप ये देखिए कि आप अपने घर की बेटी को कहीं नॉर्थ वेस्ट की दिशा में तो नहीं सुला रहे। जब आप उसके विवाह करने की सोच रहे हैं या उसकी बढ़ती उम्र है, उसकी पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी है, तो आप उसे नॉर्थ वेस्ट के अगर कमरे में सुलाना चाहते हैं तो उसका एक तो माइंड परिवर्तन होगा, मूड स्विंग्स हो जाएगा, और कोशिश यही रहेगी कि अगर उसका प्रेम चल रहा होगा तो वो कोशिश यही करेगी कि मैं निकल जाऊं उसके साथ, भाग जाऊं। हाँ, लेकिन जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा और हम उसे नॉर्थ वेस्ट में सुला दें तो उसके विवाह के योग भी बन जाए। अब जो लोग नॉर्थ वेस्ट में लड़कियां या लड़के सो रहे होंगे उनके घर वाले कहेंगे इसकी भागने की प्लानिंग है। नहीं, देखो क्या है कि अगर हमें विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल रही, उनका पासपोर्ट भी नहीं बन रहा, सब कुछ काम नहीं हो पा रहे उनके, तब नॉर्थ वेस्ट में बैठ के सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेके, तो नॉर्थ वेस्ट के कमरे में बैठ के पढ़ाई करें जल्दी से उनके। तो ये कैसे तय होगा कि वो लड़के के साथ या लड़की लड़के के साथ या लड़का लड़की के साथ ना भाग करके फॉरेन में सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? ये देखिए, ये तो उनके ऊपर डिपेंड है कि उनका किस तरह का मन है। अब कुछ बच्चों का मन होता है कि हम सफल ही हो जाएं, और कुछ बच्चों का मन होता है कि हमें तो भैया प्रेम ही करना है, हमें तो जाना ही है, किसी के साथ भी निकलना है। अगर आपको जरा सा भी ऐसा शक हो कि आपका बेटा या बेटी किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो कभी उसे नॉर्थ वेस्ट के कमरे में मत सुला देना। अच्छा, कहीं और सुलाओ उनको। अब उनको आप जाके प्रॉपर नॉर्थ के कमरे में सुला सकते हैं, जिससे उनमें बुद्धि आए। और इस कमरा ना हो तो आप नॉर्थ में कमरा ना हो तो नॉर्थ की दिशा में जो भी हो, बैठक हो, आपका ड्राइंग रूम हो, तो वहां पर जाके वहां जाके अपना सारा दिन काम करें। तो ये सबसे बड़ा कहते हैं गहन टॉपिक है। उसमें लोग कह भी सकते हैं कि मैम ऐसे साफ साफ बोल रही हैं, लेकिन मैंने ये चीजें देखी हैं, इसलिए नोटिस की हैं हर घर में जाके। तो हम बता भी देते हैं कि कहीं आपका अफेयर तो नहीं चल रहा। तो लोग बताते नहीं, अपने मम्मी पापा के सामने बच्चे बोलते नहीं है, लेकिन बाद में फोन करके कहते हैं मैम जो आप कह रहे थे ना बिल्कुल सही था। अच्छा, कई लोग शीशा, क्योंकि वास्तु की जब बात होती है, मैंने बहुत सारे लोगों को यही सुना है, आप शीशा यहाँ लगा दो या शीशा यहाँ नहीं लगाना चाहिए। शीशा घर के अंदर मतलब मिरर के लिए सही दिशा है कौन सी? देखिए, जिस दीवार पर हम शीशा लगाते हैं वो शीशा उस दीवार को बढ़ा देता है। लोगों के अंदर यही भ्रांति है कि हमने नॉर्थ में लगाया तो साउथ दिख रहा है। उसमें रिफ्लेक्शन नहीं देखिए, उसमें ये देखिए कि अगर आपको अपनी कोई दिशा एक्सटेंड करनी है, बढ़ानी है, ठीक है, तब उस दिशा में वो शीशा लगाया जाता है। तो जो शुभ दिशाएं होती हैं वो उत्तर और पूर्व दिशा होती है। तो उत्तर और पूर्व दिशा को बढ़ाने के लिए केवल शीशा उत्तर और पूर्व में ही लगाना चाहिए। वो आपके घर का कोई भी कमरा हो, उस कमरे की नॉर्थ की वॉल हो या ईस्ट की वॉल हो, तो वहीं पर ही आप शीशा लगाइए। अगर आपने शीशा साउथ की दीवार पे लगा दिया तो साउथ की दीवार को यम की दीवार कहा जाता है, वही एक्टिवेट हो जाएगी और वो दिशा बढ़ जाएगी, तो वो आपको नुकसान दे सकती है। वेस्ट में शीशा लगा देते हैं तो हमारे ऊपर ब्लेम लगने लगते हैं, कलंक लगने लगते हैं। हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो वेस्ट की दिशा शनि की दिशा है, वहां पर अगर आप मिरर लगा देंगे और वो ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपके ऊपर ब्लेम लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए शीशा बहुत ही देख कर लगाना चाहिए कि कहाँ लगाना है। हाँ, इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किसी से सलाह लेकर ही मिरर लगाएं। मतलब ऐसे कहीं पे भी ऐसे कहीं पर भी अच्छा, जैसे नॉर्मली घर में सबके छोटे शीशे होते हैं वो कहीं पे भी रख देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं। आपको एक खास बात बताऊं, पहले जमाने में आप देखते थे ना कि हम अपना रिफ्लेक्शन अगर शीशे में देख रहे हैं, पीछे से भूत दिखता था। पिक्चरों में भी देखा है आपने, मूवीज में देखा है। तो एनर्जी सबसे ज्यादा शीशा खींचता है। तो किस तरह की एनर्जी खींचता है वो देखना, नेगेटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अगर आपने गलत दिशा में शीशा लगा दिया तो नेगेटिव एनर्जी आने से आपके घर में कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए। तो ये जो छोटे शीशे घर के अंदर होते हैं उसका क्या करें? उनको देखिए क्या होता है, उनको हाइड करके रखिए, उल्टा करके रखिए। जो भी छोटे छोटे शीशे आपके घर में हैं, आजकल क्या हो रहा है, घरों में काम ही ग्लास मिरर का हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, दीवारें कम है, ग्लास का काम ज्यादा है।
तो ये जो गलत डायरेक्शन में आपने बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं और उसमें गलत डायरेक्शन में शीशे लगा रखे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक तो वो मिरर होता है जिसमें हम अपनी शक्ल रिफ्लेक्शन देखते हैं, हाँ। रिफ्लेक्शन होता है। एक नॉर्मल ग्लास भी लोग लगाते हैं, दोनों अलग अलग हैं? हाँ, दोनों अलग अलग हैं। जिसमें हम रिफ्लेक्शन देखते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हाँ। क्योंकि वहां पर भी जो जैसे रिफ्लेक्शन तो हमारी टीवी में भी दिखती है। हाँ। तो जब भी हम सोते हैं तो सोते टाइम टीवी को ढक देना चाहिए, जिससे हमारा सोते हुए उसमें रिफ्लेक्शन ना दिखाई दे। ओके। तो टीवी पर कवर करवा देना चाहिए। मैं तो हर घर में कवर करवा देती हूँ कि आप ऑनलाइन खरीद लीजिए या खुद बना लीजिए। तो कवर करके आपकी रिफ्लेक्शन उसमें नहीं दिखाई देगी। जब भी आपकी रिफ्लेक्शन टीवी में सोते टाइम दिखती है तो आपके पैरों में दिक्कत होने लगती है और पैरों से आपको वेन्स की दिक्कत होने लगेगी। अच्छा। पैर दर्द करेंगे, पैरों में नसों की दिक्कत हो जाएगी। ये जरूर होने लगता है। तो आपको हमेशा मिरर को ढक के, या वो टीवी का भी मिरर हो तो उसे ढक के सोना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई ये पर्स लकी है, ये अनलकी है, इस पर्स में पैसे नहीं टिकते और इस पर्स में पैसे टिकते हैं, ये भ्रम है? हाँ, या ऐसा कुछ मैटर करता है? नहीं, ये भ्रम है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता कि इस पर्स में पैसे टिकते हैं और उस पर्स में नहीं टिकते, ये भ्रम है। ये तो आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है, आपके घर के वास्तु पे डिपेंड करता है कि पैसे आएंगे तभी तो टिकेंगे। सही बात है। जब आपका घर गलत है, आपकी कुंडली में दोष है, तो आपके पैसे टिकेंगे? फिर तो आप किसी भी तरह का पर्स रख लीजिए। ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्स में पैसे नहीं टिकते हैं, तो आप ये चेक करिए, आपने अपने पर्स में चाकू, छुरी या नेल कटर या नेल फाइलर, ये सब चीजें तो नहीं रखा हुआ है। महिलाएं क्या करती हैं, अपने पर्स में नेल फाइलर सब कुछ रख लेती हैं कि हम जहाँ जाएंगे, जो चीज जाएंगे। प्रोडक्ट रखिए, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी सब रखिए। वो तो स्वाग का सामान है, अच्छी बात है, वो शुक्र का सामान है। लेकिन आप नेल कटर, नेल फायर या फिर आप चाकू कहीं भी हम यूज कर लेंगे, वो बहुत गलत है। किसी भी पिकनिक पे जाते समय कभी भी नाइफ अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी धन संपदा हमारे पर्स में होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। लेडीज को नहीं पता है इस बात का। वो तो जो घर का सामान होगा, चलो भाई वहां पर फ्रूट्स काटेंगे, बैठ के पिकनिक मनाएंगे और खाएंगे, लेकिन वो अपने पर्स में रख लेती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने पर्स में बड़ी शुभ शुभ चीजें होनी चाहिए, जैसे कुछ इलायची होनी चाहिए, कुछ दालचीनी के वो होने चाहिए टुकड़े, और उसमें उसके साथ कुछ सौंफ होनी चाहिए, और इसके साथ 1-2 गोमती चक्र भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। तो उससे धन बना रहता है और टिका रहता है। अच्छा, वैसे तो लोग कहते हैं कि भाई जो लड़का हो गया, लड़की, ये सब ऊपर ही तय होता है जी। लेकिन वास्तु के हिसाब से ऐसा होता है कि किसी घर में बेटे ज्यादा हैं, बेटियां कम हैं। मतलब मैंने ये सवाल कहीं सुना है, इसलिए मैं आपसे अच्छा। देखिए क्या होता है कि बहुत ही गंभीर सवाल है ये आपका। वैसे तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि पुत्र होंगे या पुत्री होंगी, लेकिन कुंडली में कुछ ना कुछ होता है कि कितनी पुत्र संतान होंगी, कितनी पुत्री संतान होगी। इसी प्रकार वास्तु भी बताता है कि आपके घर में पुत्र ज्यादा हैं, आपके घर में मिसकैरेज हुआ है, या पुत्रियां ज्यादा हैं, पुत्र की कमी है। तो जब भी आपने अपने घर की नॉर्थ दिशा में सीढ़ियां बनाई हुई हैं, अच्छा ठीक है, नॉर्थ दिशा होती है उत्तर की दिशा, और पहली संतान की दिशा है। ओके। अगर आपने नॉर्थ दिशा में सीढ़ियां बनाई हैं, तो उस घर में एक तो लड़कियां ज्यादा होंगी, ठीक है, बेटियां ज्यादा होंगी। अच्छा है, भगवान करे सबके घर में बेटियां जरूर होनी चाहिए, लेकिन बेटियों का भाई भी होना चाहिए ना। अगर सारी बेटियां होंगी तो फिर राखी बंधवाने के लिए कौन आएगा? या बेटे भी होने चाहिए और बेटियां भी होनी चाहिए। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए नॉर्थ दिशा को हल्का रखना चाहिए। वहाँ सीढ़ी नहीं हो, अगर नॉर्थ दिशा में सीढ़ी है तो आपकी पहली संतान को कष्ट होगा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो सफल होने में उन्हें दिक्कत होगी, और आपके घर में पुत्र संतान कम होंगे। अच्छा, मिसकैरेज भी हो सकते हैं। ये पता चल जाता है, ये पता चल जाता है वास्तु से। तो हमने कई जगह ऐसा पाया है कि जहाँ पर नॉर्थ दिशा है वहाँ पुत्र की प्राप्ति कम हुई है। अच्छा, हाँ। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब इसका मेरे पास कोई प्रमाण है, लेकिन मैंने ये प्रैक्टिकली वर्क करके देखा है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद भी लोगों के मेरे पास फोन आए कि हमारे साथ मैम ऐसा हुआ है, हमारे 2-3 बार मिसकैरेज हो गए हैं, उसमें भी बेटा ही था।
तो बेटा भी होना जरूरी है और बेटी भी होना जरूरी है। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा खास काम जिसमें वास्तु देखना ही चाहिए, मतलब आप बाकी चीजें अवॉइड कर सकते हैं लेकिन किसी खास काम में वास्तु पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है? जैसे खास काम किस तरह का आप कह रहे हैं? जैसे मतलब आपको लगता है कि बिजनेस में वास्तु जरूर देखना चाहिए, नौकरी में वास्तु देखना चाहिए, या घर में भी वास्तु? सब चीजों का जुड़ाव जो है वो घर से है। अच्छा, क्योंकि हम नौकरी भी घर से करने जा रहे हैं, हम व्यापार भी घर से करने जा रहे हैं, हम नए काम के लिए भी घर से जा रहे हैं, और हम किसी से मिलने भी घर से ही जा रहे हैं, और आना भी हमें घर पे ही है। तो हमें घर का वास्तु सबसे पहले देखना चाहिए। अच्छा। तभी आप देखते हैं ना, ये लोग अंबानी वगैरह हैं, ये लोग अपने साथ कितनी पाठ पूजा करते हैं, कितने पंडित रखते हैं। ये एक एक काम पंडितों की सलाह से करते हैं अपने घर का। क्योंकि मैं तो अंबानी जी का ही वो दे सकती हूँ भाई, उनके घर एग्जाम्पल दे सकती हूँ। उनके बेटे का जो विवाह हुआ, आप देखिए कि कितनी पाठ पूजा हुई, उसके बाद वो विवाह हुआ। अब हमसे किसी ने पूछा जी अंबानी के घर में भी नॉर्थ में सीढ़ियाँ हैं, नॉर्थ में वो जा रहा है, भारी सामान है। तो पहली बात तो हमें तो पता ही नहीं अंबानी जी के घर में कहाँ सीढ़ी है क्या नहीं है, लेकिन जो हमारे पास गूगल पे लेआउट आता है हम उसके हिसाब से बता देते हैं कि अगर अंबानी जी के घर में भी सीढ़ियां हैं तो उनके बड़े पुत्र को इतनी बीमारी, इतनी परेशानी क्यों है? अच्छा, इसीलिए आप देखिए मोटापा उनकी बीमारी तो है, एक इंडिकेशन तो मिल ही रहा है। एक इंडिकेशन तो मिल ही रहा है ना। मैं नहीं गई कभी अंबानी जी के घर पे। हाँ, जो अवेलेबल है, जो नक्शे में है वो उस हिसाब से है। अच्छा, वास्तु के हिसाब से, अब वास्तु हमने घर की बात कर ली, लोगों के ऑफिस की बात कर ली, देश के वास्तु की अगर हम बात करें तो देश के वास्तु के हिसाब से ऐसी कौन सी प्रेडिक्शंस हैं जो इस साल आपको दिखाई देती हैं? और खासकर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, अभी इलेक्शन भी चल रहा है। देखिए, अगर हम दिशाओं की बात करें वो तो है ही। मैं कहती हूँ कि पश्चिम दिशा जो हो गई वो वेस्ट की दिशा है। ठीक है, वो शनि की दिशा है। अभी तक जो दबदबा था वो ममता दीदी का था सबसे ज्यादा। लेकिन अब जो आने वाली है, आप उसे ध्यान से सुनिए कि बीजेपी 277 सीटों से आगे जाने वाली है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी का झंडा, बीजेपी की कहते हैं वाह वाह वहां पर अब होने वाली है। क्योंकि ममता दीदी का कहते हैं सारा जो गुरूर है, जो सुरूर है, वो सब गिरने वाला है। और वहां पर हमारे मोदी जी का ही झंडा लहराने वाला है। कभी किसी जमाने में मैं गई थी वहां कोलकाता में, तो वहां ममता दीदी के पोस्टर बैनर थे और मोदी जी के बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन अब के समय में आप वहाँ मोदी जी का ही वाह देखेंगे, मोदी जी के ही पोस्टर देखेंगे, मोदी जी की ही वहाँ वाहवाही होगी। बीजेपी का झंडा लहराएगा और चुनाव भी बीजेपी ही जीतेगी पश्चिम बंगाल। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे पॉडकास्ट पे किसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दीदी का ही झंडा लहरने वाला है। हाँ, मैंने सुना था आपके पॉडकास्ट में आए थे कि दीदी तो का आप कह रही हैं कि बीजेपी का झंडा लहरेगा? बीजेपी का झंडा लहराएगा। सबकी अपनी अपनी प्रेडिक्शन है। हम लोग जो उन्होंने जो कुंडली देखी उन्होंने उस हिसाब से बताया, और हमने जो कुंडली देखी हमने उस हिसाब से बता दिया आपको। यानी वेस्ट बंगाल पश्चिम दिशा। हाँ, पश्चिम दिशा जो बहुत ही भारी दिशा मानी जाती है और शनि की दिशा मानी जाती है, उस दिशा में भी अब भगवा रंग फैलेगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। चाहे आप तब देख लीजिएगा, 4 मई को शायद रिजल्ट 4 मई को रिजल्ट आने वाले हैं। तो तब आप देखिएगा बीजेपी का झंडा वहां लहराएगा और मोदी जी का नाम पूरे विश्व में होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, आप द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में आई। थैंक यू सो मच।